हमारे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पैरामेडिकल के लिए, आईटीआई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन ए क, ख और ग और घ है, जो कौन सा सत्य नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। 10 सेकंड का एक क्वेश्चन पे रहेगा और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है सरल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो गलत है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या होता है, समतल दर्पण प्रकाश को अपरिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है या अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ है, उस पदार्थ को क्या कह सकते हैं जिसका आपतित प्रकाश एक छोटे से भाग से ही निकल पाता है। ठीक है, पार कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है ना, किरण जो होती है, प्रकाश की किरण, कुछ किरणें पास हो पाती है, कुछ किरणें नहीं पास हो पाती है। तो वही कह रहा है कि छोटा सा भाग पर ही पार कर पाती है। तो छोटा सा भाग में तो केवल 2 या 3 किरणें ही पास करेगी, कुछ किरणें ही ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो वो कैसा, इसका फिगर कैसे हो जाएगा, जैसे ये हमारा समतल दर्पण हुआ, ये आपतित किरण हुआ। ठीक है, ये आ रही है किरण, तो और इसके बीच का जो अभिलंब होता है सीधा, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जा रही है किरण तो इसके बीच को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर क्या होता है, लंबवत आपतित होती है, यानी सीधा लंब, अभिलंब पे ही समझिए तो आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस पारा मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा समतल दर्पण हुआ। ठीक है, और इस पर से जब हमने किरण डाला तो ये तो सीधा गया, इसी दिशा से आएगा और इसी दिशा से जाएगा, तो एंगल नहीं बना। तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, जब एक समतल दर्पण यहाँ पे है और यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो मिरर है, इनके और इनके बीच में कितने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। एक इधर भी बीम है और एक इधर भी है, तो इसका फोटो इधर बनेगा, इसका फोटो इधर बनेगा, तो इस तरह से करते करते कितने बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है दोस्तों, तो आप लोग कॉपरेट करिए मेरे साथ, आपके लिए ही बहुत अच्छा है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान होगा। अब विचलन कोण का मान क्या होगा तो बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट करिए।
क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कहता है प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर क्या होती है, लंबवत आती है। तो ये हमारा समतल दर्पण हुआ, इस पर लंबवत आया किरण, एकदम सीधा आया। थोड़ा सा मेरे को अथी में ड्राइंग में दिक्कत हो रहा है। और दर्पण के किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण पर कर रहा है। तो विचलन कोण कितना होगा, यानी ये गया इधर, विचलन कोण यानी ये पीछे की ओर जाएगा। ये यहाँ पे देखिए मैं फोटो बना रहा हूँ, तो इसका विचलन कोण हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो ये देखिए ये हमारा तो नॉर्मल के जैसा आया किरण, लेकिन विचलन कोण क्या होता है, पीछे की ओर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विचलन कोण। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट करिए, मैं उसको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। तो आप किस चाल से आएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम किसी समतल दर्पण से किसी भी चाल से चलेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दुगना आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो कितना चल रहा है, 4 मीटर प्रति सेंटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान कितना होता है, तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और याद करने वाले भी हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय जो दर्पण होता है हमारा, ये दर्पण हुआ, इसका ये पोल होता है, इससे वक्रता केंद्र की दूरी यानी सी, इसको सी से वक्रता केंद्र को हम लोग किससे शुरू करते हैं, सी से। तो इसको क्या कहते हैं, इतना दूर को क्या कहते हैं, तो बताना है आपको कमेंट में। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। मैंने अभी फोटो में भी मैंने लिख दिया था, आर लिख दिया था, तो आप लोग को उससे भी समझना चाहिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसका आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या हो जाएगा, R/2। अब यहाँ से हम लोग R निकालना है, तो इसको ऊपर ही भेज देंगे, तो भागा में तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2F, 2 इंटू एफ। तो अब एफ में 2 से गुना कर दीजिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या करना है, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी ज्ञात करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पहले समझिए क्या कहता है। एक ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा केंद्र, और ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। और इतना से दूरी का कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस तक, यहाँ तक दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का 25 दिया हुआ है, ठीक है, न कि हमको यहाँ से पूरा यहाँ तक की ज्ञात करना। हमको फोकस बिंदु से करा, क्वेश्चन करा ना, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से क्या होगा, 25 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी इतना ही क्या दूरी तय करना है, न कि यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्योंकि 25 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि एफ बराबर हम लोग जानते हैं R/2 फार्मूला होता है। फोकस क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। तो आधा दिया हुआ है, तो आधा उसका आधा हो जाएगा कितना, 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कौन सा कथन है आप लोग को बताना है।
तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये राइट आंसर है इसका, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, ठीक है। और ये कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, न कि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर उसकी फोकस की आधी होती है, तो ये गलत है। ये कहता है फोकस की वक्रता त्रिज्या कहता है फोकस का दुगना होता है। ठीक है, अब मैंने अभी फार्मूला पिछले क्वेश्चन में मैं फार्मूला बताया हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। कल 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। अब असत्य कौन सा कथन है तो इसको बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और हमारे चैनल पर संडे को टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आप लोग ज्वाइन होना न भूलें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बना। अवतल दर्पण से क्या होता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण से वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही, आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण होगी। तब परावर्तित किरण क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है पहले, फिर मैं बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पथ पर लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने पूर्व पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत को बताना है, तो कौन सा कथन गलत है। अब इसमें से देखना कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए सभी सही वाला ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो कहता है ऑप्शन नंबर क कहता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु हमेशा उल्टा बनता है, ये भी राइट है। और ऑप्शन नंबर ग कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ये जो कथन गलत है। और ऑप्शन नंबर ग भी सही है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वो कौन सा दर्पण है जिस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों दर्पणों द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा भी और समतल दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो किस दर्पण द्वारा हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, उस दर्पण का क्या नाम है आपको बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग केवल अवतल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हम तीनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से प्राप्त होता है तो बताना है। वस्तु से छोटा और आभासी यानी सीधा होना चाहिए। ये हमारा वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण मान लीजिए। ये हमारा दर्पण हो गया, तो ये छोटा हो गया और एकदम सीधा हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये ए हुआ और ये ए हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा और ये भी हमारा बी डैश हो गया। तो सीधा हुआ, तो कौन सा दर्पण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा क्लास है तो आप लोग, मैं पहले ही बोल चुका हूँ लंबा क्लास होने वाला है। क्वेश्चन 19 कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है, कमेंट करिए जल्दी आप लोग। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में क्या करें, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वस्तु से बड़ा
आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? क्या है? ये हमारा दर्पण है, ये हमारा वस्तु है। अब क्या करना है? वस्तु से बड़ा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा और ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया और ये सीधा ही है। तो ऐसा प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण। मैंने कहा था कि तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब पाया जाता है। तो 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, उसमें भी और बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उसमें भी देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।